हाँ जी, तो क्या हाल-चाल है आपके? मैं एक सर्टिफाइड साइकोथेरेपिस्ट हूँ और आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम चर्चा करते हैं अबाउट मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ असम्पशन, सक्सेस स्टोरीज़ एंड मोटिवेशन पर। मैं आज की इस वीडियो में एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। ये सक्सेस स्टोरी भी मेरी सक्सेस स्टोरी है। आई मीन इसमें मैनिफेस्टेशन मैंने की है, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन मैंने अपने लिए नहीं, किसी और के लिए की है और इस तरीके से आप भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं दूसरों के लिए। सक्सेस स्टोरी को पूरा सुनिएगा जिससे आपका मैनिफेस्टेशन में बिलीव और ज्यादा बढ़ जाए और आपको समझ में आए कि मैनिफेस्टेशन कितना इलॉजिकल वे में काम करता है एंड आपको सरप्राइज कर देता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सक्सेस स्टोरी को। आज से करीब करीब 1 साल पहले, और हाँ, मैं आपको ये सक्सेस स्टोरी 1 साल बाद इसीलिए सुना रही हूँ क्योंकि मैं भी थोड़ा वेट करना चाहती थी रिजल्ट्स का, कि ये रिजल्ट्स कितने ज्यादा ऑथेंटिक है और कितने स्टेबल हैं, तो मैं ये चेक करना चाह रही थी। इस वजह से मैंने इस स्टोरी को थोड़ा आपसे लेट शेयर किया है। तो आज से 1 साल पहले मेरी दादी एकदम भयंकर गजब वाला बीमार पड़ गईं। देखो, ऐज फैक्टर तो है ही, लेकिन वो कुछ इस तरीके से बीमार हो गई थी कि मतलब वो उनकी याददाश्त चली गई। एक ही दिन के अंदर वो जब सोकर उठे तो उनको कुछ भी याद नहीं था। वो किसी को पहचान ही नहीं पा रहे थे, ना मुझे, ना मेरे घर में किसी और को। तो ना हम सब बहुत परेशान थे, बहुत रो रहे थे। एंड पता है क्या हुआ? उनका हमने जब बीपी चेक किया, तो बीपी भी उनका इतना ज़्यादा हाई था कि वो मशीन में आ ही नहीं रहा था। लाइक फिर हमने मशीन को चेक किया कि कहीं ये मशीन ही तो खराब नहीं है, तो मैंने अपना बीपी चेक किया, बाकी लोगों का किया, तो उसमें हमने जब चेक किया तो हमारा तो ठीक आ रहा था, लेकिन फिर दादी का दोबारा से चेक कर रहे हैं, तो पहले तो वो अनकॉन्शियस पड़ी थी, फिर जब बीपी चेक कर रहे थे बार-बार तो वो मशीन में ही नहीं शो हो रहा था। फिर उनको ना रात के 3 बज रहे थे, रात के 3 बजे, आई मीन सुबह तो वो ऐसे बेहोशी सी में उठी थी सो करके। अ, बेहोशी बोल रही हूँ मैं, मतलब वो पहचान नहीं पा रही थी। ऐसे करते-करते ना, मतलब हम दिन में तो वो ठीक रहीं, फिर रात को उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई। दिन में हम उनको पास वाले डॉक्टर के पास ले गए थे एंड उन्होंने उनको मेडिसिन्स वगैरह दे दी थी चेक करके कि आई थिंक इन उन्होंने कहा था एज फैक्टर की वज़ह से हो सकता है इनकी याददाश्त पर असर पड़ा हो और आप इनको ना कल बड़े डॉक्टर के पास ले जाना। तो बड़े डॉक्टर के पास ले जाने के लिए भी टाइम नहीं मिला हमको। रात के 2:30 बजे के करीब उनकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हुई और इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई कि फिर से उनका बीपी मशीन में नहीं आ रहा था। तो ना, क्लिनिक वाले डॉक्टर्स तो अवेलेबल होते नहीं हैं इतनी रात को। एंड फिर हम, मतलब मैं नहीं, ऑब्वियसली मेरे घर के बड़े लोग उनको फटाफट से गाड़ी में डाल करके लेकर के गए हॉस्पिटल और वहाँ पर चेक करने पर पता चला कि उनको हार्ट अटैक है और इतना ज़्यादा बीपी है, उसकी वज़ह से इनके दिमाग पे बहुत बुरा ज़ोर पड़ रहा है। तो किट में चेक किया, हार्ट अटैक आ गया था। बड़े-बड़े डॉक्टर्स थे, सारे सीनियर डॉक्टर जिन्होंने देखा था उनको। अब उन्होंने ये कहा कि अम्मा जी की ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, आप इनको घर ले जाइए, इनके अंदर कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, आप इनको घर पे ले जाकर के इनकी सेवा-पानी कीजिए। अब वो सब घर पर तो ले आए एंड फिर, मतलब मुझे सुन कर के ये सब बहुत बुरा लग रहा था कि यार मेरी दादी की तबीयत ऐसे ख़राब हो गई, अब मैं क्या करूँ? मतलब मैं बहुत, सब ऑब्वियसली सभी इमोशनल थे कि अब दादी जाने वाली है। फिर मुझे याद आया, यार मैं तो मैनिफेस्टेशन कोच हूँ और मैं तो मैनिफेस्टेशन करना जानती हूँ, तो चलो क्यों नहीं दादी के लिए मैनिफेस्ट किया जाए। फिर उस टाइम पर ना, जब आप प्रॉब्लम में होते हो तो उस टाइम पर आपके दिमाग में ना बहुत सारे डाउट्स आते हैं। मैंने डाउट्स को सबको एक तरफ रखा और मैंने कहा नहीं यार, मैनिफेस्ट करते हैं। तो मैंने ना दादी के लिए अफ़र्मेशंस करनी स्टार्ट की एंड विजुअलाइज़ेशन करना स्टार्ट किया। देखो, बिल्कुल भी अंदाज़ा तो नहीं था मुझे कि ऐसा कुछ पॉसिबल है कि मेरी दादी ठीक हो जाएँगी। जब डॉक्टर्स ने ये जवाब दे दिया कि अब इनकी तबीयत नहीं ठीक हो सकती है, फिर भी यार एक होप होती है सबके दिलों में। तो मैंने ना दादी के लिए अफ़र्म करना स्टार्ट किया, विजुअलाइज़ किया और मैं खुशी-खुशी अफ़र्म करने लगी, मेरी दादी कंप्लीटली हेल्दी है, मेरी दादी कंप्लीटली हेल्दी है। वो हँस रही हैं, बोल रही हैं, खुश हैं हमारे साथ, बहुत ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड करें, हम सब एक-दूसरे के साथ खुश हैं। मैंने इस तरीके से ना अफ़र्म करना स्टार्ट कर दिया और एक छोटा-सा विजुअलाइज़ेशन सीन था कि हम सब साथ में बैठे हैं और दादी अपने उसी पुराने रूप में है और एकदम चिल कर रहे हैं हम सब, खुश हैं। किसी को कोई वो हेल्थ वाला टेंशन नहीं है उनका, ठीक है? ऐसे ही मैंने विजुअलाइज़ किया, बस ज़्यादा इंटेंस भी नहीं बोल सकते हम उसको, ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मैं सारे दिन विजुअलाइज़ ही करती रही। मैंने थोड़ी देर ही किया उसको, फिर मैं भूल गई। कहानी में ट्विस्ट आता है। तो मैंने कहा मम्मी, एक बार इनको ना सेकंड ओपिनियन के लिए दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। देखो, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, रात को ही, कल रात मतलब यार 1 साल पहले जब दादी की तबीयत खराब हुई थी, तो उसी रात को ही उनको एक नहीं 2 जगह डॉक्टर्स के पास लेके गए थे चेकअप के लिए। दोनों ने ही बताया था कि हार्ट अटैक है और
ज़्यादा सिचुएशन कंडीशन खराब है, क्योंकि जब एक ने जवाब दे दिया तो दूसरे के पास बंदा लेके ही जाता है। पर मैंने कहा मम्मी यार एक बार ना इनको ना कहीं और भी लेके जाना चाहिए। तो देखो कोई मान तो रहा नहीं था, लेकिन फिर भी होप तो होप है ना। फिर सब मम्मी ने बोला कि हाँ, इनको एक बार हम किसी और हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। तो एक हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारी एक अच्छी जान-पहचान है। वहाँ पर दादी को लेके गए एंड फिर से उनका मतलब ट्रीटमेंट हुआ और पहले तो चेकअप हुए, ट्रीटमेंट तो बाद में होता है ना। हाँ, तो आपको पता है ये जो हार्ट अटैक होता है, अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आया है ना, तो वो मशीन या जहाँ पर चेकअप होता है ना, एक किट होती है, किट टेस्ट होता है जिसे ट्रॉपर्टी टेस्ट कहता है। उसके अंदर ना वो 72 घंटे तक रिफ्लेक्ट होता है कि इस बंदे को हार्ट अटैक आया है, ठीक है? और ना उनको और ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, उनको हाई ब्लड शुगर रहता है, बीपी रहता है, पता नहीं क्या-क्या है ना, इस एज तक आते थे तो हो ही जाती है ना प्रॉब्लम्स। तो फिर जब उनका दोबारा से चेकअप हुआ, वो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। मतलब सडनली विदिन 12 आवर्स, ऐसा इतना बड़ा मिरेकल कैसे पॉसिबल है? तो फिर उनको बोला डॉक्टर को कि हम कल इनको हॉस्पिटल लेके गए थे और वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि इनको तो हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर ने कहा नहीं, नहीं इनको कोई हार्ट अटैक नहीं आया है। किसने बोला आपको इनको हार्ट अटैक है? इनको कोई हार्ट अटैक नहीं है। इनका बस ब्लड शुगर हाई हो गया है और इनका बीपी हाई था। इस वज़ह से इनकी याददाश्त पे असर पड़ा, दिमाग पे ज़ोर पड़ा और इनको कोई हार्ट अटैक नहीं आया है। सब ठीक है, नॉर्मल है। बाकी ईसीजी वगैरह चेकअप्स हुए सब। वो थोड़ी बहुत गड़बड़ आई, बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं थी उसपे एंड डॉक्टर्स ने मेडिसिन दी और विदिन 3 डेज़ मेरी दादी एग्ज़ैक्टली वैसे ही बैठी थी और हम सब वैसे ही उनके आजू-बाजू बैठ के एकदम चिल कर रहे थे, जैसे मैंने सोचा था। और मेरी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई और मेरी ऐसा नहीं है कि देखो वो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई फिर दादी की तबीयत खराब हो गई, नहीं। इसको 1 साल हो चुका है एंड नाउ शी इज़ कंप्लीटली फाइन। बाकी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स तो देखो सबके साथ ही चलती हैं, बट नाउ शी इज़ कंप्लीटली फाइन। तो मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लॉजिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सिर्फ मिरेकल होता है। आई होप ये सक्सेस स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई हो एंड इससे आपको एक मोटिवेशन मिली हो कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप बिलीव करते हैं मैनिफेस्टेशन में। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।